राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जमीनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके बेटे का एक वीडियो वायरल होने के बाद नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वीडियो में मुख्यमंत्री के बेटे सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर इंटरनेट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री के परिवार के लिए जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल मान रहे हैं, तो कुछ इसे सत्ता के रसूख से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले इसका तकनीकी पक्ष समझते हैं। नियम कहते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा एक तय प्रोटोकॉल के तहत होती है। राज्य की सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आकलन के आधार पर ये तय करती हैं कि परिवार के सदस्यों को कितनी और किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए। वायरल वीडियो में दिख रहे सुरक्षाकर्मी इसी आधिकारिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक जीवन में जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो जनता की नजरें सीधे सादगी और विशेषाधिकार के बीच के अंतर को तलाशने लगती हैं। समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री के परिवार की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है, जबकि आलोचक इसे अनावश्यक तामझाम बता रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद गहलोत के उन बयानों की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिए थे। पिछले कुछ दिनों पहले गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच पुत्र मोह को लेकर तीखी जुबानी जंग चल रही थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कांग्रेस पर बेटों को लॉन्च करने का आरोप लगाया था, जिस पर गहलोत ने कड़ा जवाब दिया। गहलोत ने स्पष्ट किया कि परिवार के सदस्यों का राजनीति में आना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार के कामकाज से दूर रखना चाहिए। गहलोत ने यह भी दावा किया कि उनके बेटे वैभव गहलोत कभी भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहे। अब जब वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे का वीडियो सामने आया है तो विपक्ष इसे बीजेपी के उन दावों की कसौटी बता रहा है जिसमें वे वंशवाद और वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी की नीति वंशवाद के खिलाफ है, न कि सुरक्षा के खिलाफ। उनका तर्क है कि विपक्ष अपनी हार और अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री के परिवार को निशाना बना रहा है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री आज भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उनके परिवार का आचरण हमेशा से मर्यादित रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे वीडियो अक्सर चुनावी साल या उपचुनावों के बीच जानबूझकर वायरल किए जाते हैं ताकि एक खास नैरेटिव बनाया जा सके। अगर हम गहराई से देखें तो राजस्थान की राजनीति में बेटों का मुद्दा नया नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, नई पीढ़ी का राजनीति में आना एक वास्तविकता है। सवाल सुरक्षा के घेरे का नहीं बल्कि जनता के बीच जाने वाले संदेश का है। जब जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रही है तब सत्ता की गलियारों से ऐसी तस्वीरें संवेदनशील हो जाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए चुनौती ये भी है कि वे अपनी आम आदमी वाली छवि को इस तरह के विवादों से कैसे बचा कर रखते हैं। वहीं विपक्ष के लिए ये अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का एक मुद्दा बन गया है। आखिर में लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का हक है और जनता जवाब चाहती है और जवाब देना सत्ता का दायित्व है। क्या मुख्यमंत्री के परिवार को मिलने वाली सुरक्षा वाकई में प्रोटोकॉल है या ये रसूख का प्रदर्शन है? क्या अशोक गहलोत का पुत्र मुंह पर दिया गया बयान सही है और क्या बीजेपी वाकई में वंशवाद से मुक्त हो रही है? इन सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।